सर, क्या आप बताएँगे कि दूध पीना क्यों ज़रूरी है? क्यों का तो पता नहीं, ज़रूरी ही नहीं लगता मेरे को। ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी क्यों नहीं है? हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए होती है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें दूध से मिलती हैं। तो वो जो हमने ही तो वो चीज़ें बनाई हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमने ही वो चीज़ें लिख दी हैं, हमने ही वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग समझा ली हैं अपने आप को। फिर हम उन्हीं के लिए तर्क देते रहते हैं पूरी ज़िंदगी कि ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, उसलिए ज़रूरी है। अब जो आप दूध पीते हो वो किसका पीते हो? मैं तो भैंस का पीती हूँ और कभी-कभी गाय का भी पीती हूँ। हाँ, तो गाय भैंस से आपका कौन सा लिंक हो गया? आप तो इंसान के बच्चे हो, इंसान का पियो। खून तो पीते रहते हो पूरी ज़िंदगी, दूध क्यों नहीं पी सकते पूरी ज़िंदगी? पियो आप दूध। तो दूध तो एक लिमिटेड पीरियड में ही व्यक्ति पीता है और वो भी बचपन में, तो फिर लाइफ टाइम तो नहीं पी सकते ना। तो अब मेरे से क्या आंसर लेना है? तो आपने ही आंसर दे दिया कि लिमिटेड पीरियड तक। जो नेचर को आप मानते हो, जो भगवान को आप मानते हो, तो नेचर को भी तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि जब सूरज आप ज़बरदस्ती रात को क्यों नहीं उगाते हो? क्योंकि उस पर आपका बस नहीं चलता है। जब वो उगता है तब तो आप धूप ले लेते हो, नहीं तो आप शांति से बैठ जाते हो, क्योंकि आपका उस पर बस नहीं चलता है। अब दूध के लिए आप एक जानवर को ज़बरदस्ती उसको सुबह शाम जब मन करता है तब निकाल लेते हो दूध। ये बात तो सही है। तो बात सही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसकी इसमें कोई तर्क की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक वाली चीज़ है। अब आपको अगर चलो मान लिया अगर 1% आपको दूध की जरूरत है, आप दूध के लिए तर्क दे सकते हो। फिर आपने आइसक्रीम दूध के लिए, पनीर के लिए, ये सब क्यों आपने अपने लिए बना ली? क्यों उस बछड़े को तो नहीं खिलाते हो आप आइसक्रीम? उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो बीमार हो जाएगा। आप भी तो बीमार पड़ते हो आइसक्रीम खा के। अगर आपको दूध का ही तर्क देना है तो केवल दूध पीते हो तो 1% तक हम समझ सकते हैं, पर वो भी कहीं भी वाजिब नहीं है वो चीज़। बहुत सारे लोग जो दूध नहीं पी पाते हैं तो वो कर्ड और ये आइसक्रीम इन सब चीज़ों से नहीं, कैल्शियम या बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होती है वो सब इन सब चीज़ों से पूरी कर लेते हैं वो। तो पूरी करके आप कौन सा अमर हो जाते हो? मरते तो फिर भी हो आप। गैस होती है आपको, कब्ज होता है आपको, ये सब चीज़ें खा करके तो होता है, पकवान खा करके। फिर आप मसाले छोड़ देते हो, आप फिर ये डॉक्टर के पास जाते हो एक केवल दूध के लिए। आप कभी चाय बनाते हो, कभी उससे दूध दही ये सब कर्ड बनाते हो, फिर उससे कर्ड से आप कढ़ी वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हो, जिस जो चीज़ आपको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। ये तो दूध का तर्क ही आपने गलत दिया है कि मेरे को तो कहीं से तार्किक ये चीज़ लगती नहीं है। वो बेचारे जो बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी जो होते हैं भैंस के गाय के, वहाँ से आप तर्क देते हो कि वो हमारे लिए दूध है, उनको ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उनको खुला तो छोड़ो, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत दूध वो बचा देते हैं, अगर सुबह शाम आप 2 टाइम दूध निकालते हो, तो एक बार उस बछड़ा बछड़ी को एक बार खाली छोड़ दो उसकी माँ के पास। इतना दूर दूर आप बांध देते हो, और अपने इंसान के बच्चे को आप 1 मिनट छोड़ नहीं सकते हो। आपको इतना दर्द होता है, और वो जो पूरा दिन वो अपने माँ से अलग रहता है, वो लाड़ प्यार भी नहीं कर सकती। अपनी भाषा को तो आपको पता है कि बच्चे ने रो दिया तो मेरे को सुनना है। अब आपको क्या पता उस जानवर की भाषा, कि वो किस भाषा में समझते हैं, किस क्या उनकी फीलिंग है। अगर हम बछड़े को उसकी माँ के साथ छोड़ देंगे तो फिर पूरा का पूरा दूध पी जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर इंसान के लिए। तो आपका अधिकार क्या है फिर? आपका अधिकार क्या है? ऐसे तो फिर शेर के लिए भी आप छोड़ दो अपने आप को। क्यों आपने जंगल काट दिया सारा? क्यों आपने सब कुछ बच्चा बनाना शुरू कर दिया? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनको छोड़ दो। आपको उसका अधिकार क्या है कि वो कितना दूध पी जाएगा? आप अपने काम से काम रखो। प्रकृति ने आपको इतने पेड़ पौधे फल फल फ्रूट दिए हैं, वो आपसे खा नहीं सकते आप? सुबह शाम आपने अपने आप को दूध की और दिन में 2 टाइम चाय की आदत तो ऐसे डाल ली कि जैसे उसके बिना आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सांस के बिना आप रह सकते हो, पर दूध के चाय के बिना नहीं रह सकते हो। फल फ्रूट खा के दिखाओ मुझे 1 हफ्ता सिर्फ, सुबह शाम दूध चाय छोड़ के। कि तो आपने अपने आप को आदत डाल ली है। जब आप बीमार होते हो फिर आपको फल फ्रूट चाहिए। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर दूध तो दूध होता है ना। तो दूध दूध होता है, तो फिर इंसान जो आप इंसानियत, फिर आप कहो कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। फिर आप इंसानियत दिखाते हो कि हम इंसान हैं, हम ये समझते हैं, फीलिंग है, ये है, हम सेवा करते हैं गाय की। आप पूरा महीना एक गाय के बछड़े को बछड़ी को कटड़े को उससे दूर रखते हो, उसको खाने पीने नहीं देते हो। फिर आप महीने में एक बार दान पुण्य करने का दिखाते हो कि जब हम गौशाला जा रहे हैं हम इतना इनको खिलाएंगे। एक दिन में आप कैसे खिलाते हो कि जब आपको पूरा महीना लग गया उसका दूध पीने के लिए? तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि आप सेवा कर रहे हैं। फिर आप कुछ भी तर्क दे सकते हैं, जैसे कि आप कहीं भी सुनते रहते होंगे दुनिया भर के तर्क है, तो उन तर्कों की ज़रूरत ही नहीं है कहीं ना कहीं। ये सिर्फ समझने वाली बात है। तो हो सकता है कि मैंने आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं, और भी कहने के लिए इस पर घंटों बात की जा सकती है, पर नॉर्मल से सिर्फ बात ये है कि अपने अपनी पौष्टिक या अपने स्वाद के लिए आप किसी जानवर को ऐसे परेशान ना करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो पता नहीं कितने ज़्यादा हो जाएँगे कि ये लोग जो
हमें मतलब खाने लग जाएंगे या ऐसे करके चीज़ें हैं, तो आपके बारे में इसका क्या विचार है कि तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे इंसान की जो फितरत हो चुकी है ना, वो कंट्रोल करने की हो गई है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। तो वो जिस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है या कर रहा है, उनका तो वो तर्क देता रहता है, उन्हीं को वो पूरी दुनिया में सुनाता है। फिर हमें, जिसको वो सुनाता है उसको लगता है कि इस दुनिया में फिर इन चीज़ों की 10 चीज़ों को जो इंसान है वो कंट्रोल कर लेता है, तो उन्हीं 10 चीज़ों को पूरा दुनिया में गाता रहता है। पर जो बाकी जो 90 चीज़ें हैं, उनके बारे में वो 1% नहीं कुछ भी बोलता है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। जैसे चाँद, सूरज, हवा, पानी, ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। इनको तो वो कंट्रोल कर नहीं सकता है, अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो वो सबको कंट्रोल करने की बात कहता है, वो इंसान अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकता। तो और इन इन जानवरों को कंट्रोल करने की बात करता है। और आप इनको कंट्रोल करने की बात कह रहे हो कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ये बढ़ जाएंगे, दिक्कत देंगे ये। अरे आप कितनों को कंट्रोल कर रहे हो? चिड़िया, हाथी, कितनों को आप कंट्रोल कर रहे हो? कोई बढ़ रहा है? कोई भी नहीं बढ़ रहा है। आप मुर्गे को कंट्रोल कर रहे हो, क्या कंट्रोल कर रहे हो? कि हमें चाहिए वो डेली खाने के लिए, तो डेली पैदा करवा रहे हो। जो ये जो फार्म होते हैं, मुर्गी फार्म, क्यों ज़रूरत है इनकी? क्यों अंडे आपने इतने पैदा हो गए हैं? आप एक बार खुला छोड़ के देखो, तो आप ही तो पैदा करवा रहे हो। कबूतर तो ज़्यादा नहीं हो गए, चिड़िया तो ज़्यादा नहीं हो गई, मक्खी तो ज़्यादा नहीं हो गई, कुछ भी तो ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो आप कंट्रोल कर ही नहीं रहे हो। वो तो स्वयं नेचर कर रही है। और नेचर पे भी अब आपने इतनी छेड़खानी कर दी है कि क्या ही कहें। कि आपने सब लैंड तो सब उखाड़ दिए, खेत खलियान सब खत्म कर दिए हैं। फिर आपने सारी वायु दूषित कर दिया, फिर मास्क लगा के घूमते हो। तो ये सब आप देख सकते हो। 90 चीज़ों पे फोकस करो। जो 10 चीज़ आप कंट्रोल करने के लिए कह रहे हो कि हम कर रहे हैं, एक्चुअल में कर ही नहीं रहे हो। तो पर जो 90 चीज़ें आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं, उनके बारे में बात करो ना। बात तो आपकी सही है। तो बातें इतनी हैं, बस हमें कुछ कहीं पे शब्दों की और कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस समझने वाली बात होती है। हम तर्क कितने भी दे सकते हैं जब हमें खुद के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है। बाकी जो 90% चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, उनके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि 10 चीज़ों के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू।